Today I am going to start the next topic of आर्ट एंड कल्चर। जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमने किया था मुग़ल आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे थे, और उसके बाद हमने रोका था बिकॉज़ मेरा हेल्थ जो है ख़राब हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन था, तो एक लेक्चर मुश्किल से मैं बना पा रहा था। ठीक है, तो अभी रिकवर हो गया है, वी विल कंटिन्यू। और हमने कहाँ तक किया था? हमने देखा था आई थिंक ठीक है, जहांगीर तक हमने देखा था। जहांगीर के टाइम तक हमने देखा था। आज हम जहांगीर देखेंगे, क्योंकि जितना मुझे अभी याद आ रहा है जहांगीर से पहले पहले हमने अकबर का देखा था, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा। आज हम देखेंगे जहांगीर और फिर नूरजहां हम आगे देखेंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं। और हमने क्या किया? हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशंट कंप्लीट किया हमने, और मिडवल का एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट किया। अब हम मुग़ल रूल जो है उनका हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। उसमें से मैंने बाबर, अकबर, BH हुमायूं, BHA अकबर, और आज हम जहांगीर पढ़ेंगे, बादशाह। तो आज हम इन तीन को कंप्लीट करेंगे, जहांगीर, शाहजहां और अकबर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देखो, जहांगीर की अगर बात करेंगे, इनिशियली स्टार्टिंग में क्रिएटेड टॉम ऑफ अकबर, इसने अकबर का टॉम बनाया। देखो जनरली आप क्या बोलोगे? हु क्रिएटेड टॉम ऑफ अकबर? आप बोलोगे जनरली अकबर ने बनाया है, लेकिन अकबर ने नहीं बनाया, ये जहांगीर ने बनाया। अकबर का बेटा, मतलब इसने जो टॉम बनाया है अपने फादर के लिए बनाया, अकबर के लिए बनाया। कहाँ पर बनाया? आपको बोले सिकंदरा में, आगरा के अंदर अकबर का टॉम है, यूपी में। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन, क्योंकि आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, हमें स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन जो है, बिल्डिंग जो है, उनको बारे में हमें जानना है। दूसरा पॉइंट, आल्सो क्रिएटेड मोती मस्जिद इन लाहौर। क्वेश्चन बनेगा दूसरा, जहांगीर ने क्या किया है आर्किटेक्चर में, इसका क्या पार्ट रहा है? आपको बोलना है इसने मोती मस्जिद जो है कहाँ पर? लाहौर में। थर्ड, आल्सो कमिश्नड हिज ओन टॉम एट दिलकुशा गार्डन इन लाहौर। दूसरा, इसने अपना टॉम बनाया ओन, अब खुद के लिए। कोई रूलर ऐसा भी होता है जो खुद के लिए बनाता है, तो इसने खुद के लिए बनाया गार्डन इन लाहौर। आपको याद, ओन टॉम एट दिलकुशा गार्डन इन लाहौर। कहाँ पर? दिलकुशा गार्डन, जो कि लाहौर में है, एट प्रेजेंट पाकिस्तान में, अपना टॉम बनाया। लेटर कंप्लीटेड बाय, शुरुआत तो की इसने कंप्लीट, इसको शाहजहां ने किया है, दैट मीन जहांगीर की डेथ हुई होगी तो पूरा नहीं हुआ होगा, बट जहांगीर, शाहजहां ने इसको कंप्लीट किया है। नूरजहां कौन है? नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, वाइफ ऑफ जहांगीर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मेजर इनिशिएटिव रिलेटेड टू आर्किटेक्चर वाज टेकन बाय हर। दैट मीन्स जो नूरजहां जो थी, इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो थे, मेजर इनिशिएटिव जो थे, वो आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग वो नूरजहां ही ले रही थी। ठीक है, तो नूरजहां का काफ़ी खासा इन्फ्लुएंस था जहांगीर के ऊपर। शी क्रिएटेड टॉम फॉर हर फादर, इसने अपने फादर के लिए टॉम क्रिएट किया। ये किसकी बात करें? नूरजहां। नूरजहां का फादर जो था उसका नाम था, ठीक है, मिर्ज़ा गयासुद्दीन इसका नाम था। ठीक है, मिर्ज़ा गयासुद्दीन आप याद रखोगे। और इसने कौन सा टॉम बनाया है? विच वाज इत्मादुल्लाह टॉम, इत्मादुल्लाह टॉम इन आगरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु क्रिएटेड इत्मादुल्लाह टॉम? आपको बोलना है नूरजहां। कहाँ पर? आपको बोलना है आगरा में। ये इत्मादुल्लाह कौन था? इसका फादर था, या इसको आप नाम बोल सकते हो, मिर्ज़ा गयास जो था इसका फादर था। इत्मादुल्लाह टॉम इज़ द बिल्डिंग ऑफ मुगल्स। इत्मादुल्लाह टॉम ये मुगल्स की बिल्डिंग है, ये मुगल्स ने बनवाया है, मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल्स। मैंने अंडरलाइन इसको किया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर हमें इन मिडिवल टाइम्स में देखने को, जो कंप्लीट प्योर मार्बल्स में देखने को मिलता है, वाइट मार्बल्स में। आपको बोलना है वो इत्मादुल्लाह टॉम है। इन दिस बिल्डिंग, इस टॉम के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर हैवी यूज़ ऑफ पेट्रा ड्यूरा टेक्निक यूज्ड। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको, जब मैंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स या बेसिक फीचर्स आपको समझाया था, वहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस दिया था, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक क्या थी। और यहाँ पर हमें ये पेट्रा ड्यूरा जो है, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक को यूज़ किया था इस बिल्डिंग के अंदर।
नूरजहाँ प्लांटिंग शालीमार बाग, जो शालीमार बाग है उसको प्लांट किया गया, नूरजहाँ ने बनाया है, नूरजहाँ ने। और निशात बाग भी नूरजहाँ ने बनाया है, शाह जहांगीर नहीं करना इस चीज़ को। जो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में शालीमार बाग और निशात बाग में जो आप जाते हो ना, पिकनिक स्पॉट है, पार्क है, ठीक है, जब आप जाते हो ना इस बाग में, ये नूरजहाँ ने बनाया। और जब भी आप जाओगे नेक्स्ट टाइम, गेट पे लिखा होगा, आप तो पढ़ लेना उसको, डेट लिखना, डेट पढ़ना, उसके ऊपर जो सामने मार्बल पे लिखा हुआ होता है या गेट पे लिखा हुआ होता है, ये किसने बनाया है, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके बाद जहांगीर का हमने पढ़ा है, जहांगीर के बाद नूरजहां का भी हमने पढ़ा है, और यहाँ पर अब हम शाहजहां की बात करेंगे। क्लाइमैक्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर का जो पीक जो है वो पहुँच गया है जहांगीर शाहजहां के टाइम पे। एंड आल्सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पीक भी या क्लाइमैक्स जो हमें देखने को मिलता है वो हमें जो हैं आप बोल सकते हो वो शाहजहां के पीरियड में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सीन इन दिस, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, वो इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है। आल, ये यहाँ पर आल लिखा है, सारे जितने भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, कि फॉर एग्जांपल किसी रूलर का टाइम आ गया उसने कोई चीज़ ऐड की है, फिर दूसरे रूलर का टाइम आ गया उसने और कुछ ऐड किया है, तीसरे रूलर का टाइम उसने और ही नया कुछ ऐड किया गया। लेकिन जब हमने शाहजहां की बात की, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें का कम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, सारे फीचर्स, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक हो, गार्डन्स की बात हो, फाउंटेन की बात हो, ठीक है, चार बाग जैसे आप बोल सकते हो, बिल्डिंग के आसपास बाग बनाना, तो ये पेट्रा ड्यूरा या आप बोल सकते जाली वर्क, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये सारी चीज़ें हमें शाहजहां के टाइम पे देखने को मिल रहा है। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमें एक पैनल है जिसको बोलते हैं डाडो पैनल, दूसरा हमारे पेट्रा ड्यूरा भी, अरेबेस्क्यू भी इसने यूज़ किया, गार्डन्स का भी यूज़ किया, वाटर पूल का भी यूज़ किया, फाउंटेन्स का भी यूज़ किया। अब बनाया क्या इसने, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। इसने जो बनवाया है, इसने कंप्लीट किया है रेड फोर्ट आगरा में, ठीक है। सबसे पहले आगरा की बात याद रखना है, रेड फोर्ट कहाँ पर है, आगरा में। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दिल्ली में मस्जिद है, ठीक है, दिल्ली मस्जिद इसने बनाए, जामा मस्जिद दिल्ली, ठीक है। बादशाही मॉस्क लाहौर में, सिटी ऑफ शाहजहां आबाद जो दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। फिर हो गया औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का टाइम पीरियड उतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि ये वार्स में ही उलझा रहा था अपने भाइयों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दिस पीरियड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कम हो गया, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पैट्रोनेज जो था मुगल्स का, वो डिक्लाइन होने लगा। ओनली वन मॉस्क वाज क्रिएटेड बाय हिम, इसने सिर्फ एक ही मॉस्क बनाई है, और उसका नाम है मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के अंदर एक मस्जिद, आप जब रेड फोर्ट के अंदर जाओगे वहाँ पर एक मस्जिद देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। आल्सो कमिश्नर्ड बीबी का मकबरा, तो इसने एक मकबरा बनाया, उसका नाम रखा गया है बीबी का मकबरा। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर क्या इसकी बीबी मतलब जनरली वाइफ को हम रेफर करते हैं ना, वाइफ के रिलेटेड इसने बनाया, नहीं, ये अपनी मदर के लिए इसने बनाया, नाम रखा है बीवी का मकबरा। आ रही बात समझ, तो नाम पे नहीं जाना, कभी ऐसे पूछा जाता है क्योंकि आपके माइंड में ये आ जाएगा और आपका बैकग्राउंड थोड़ा पता नहीं होगा कि इसने अपने मदर के नाम पे बनाया था, अपने मदर के लिए आपने बनवाया था, तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। अब ये बीवी का मकबरा किसने बनाया, औरंगज़ेब ने। कहाँ पर बनाया, औरंगाबाद में। तो देखा, औरंगज़ेब औरंगाबाद, कंप्लीटेड बाय सन, इसका बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, औरंगज़ेब का बेटा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, इसको हमने बोला है ये मुग़ल आर्किटेक्चर था। यहाँ पर मैंने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब कंप्लीट किया है। बाबर का भी मैंने बोला आपको, हुमायूं का भी मैंने बोला, ठीक है। अकबर के बारे में मैंने आपको बताया, जहांगीर का भी मैंने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ जो है क्या हो गया इसको, हाँ, दैट नेक्स्ट जो है दैट इज़ मुग़ल का प्रोविंशियल। जैसे हमने पढ़ा आर्ट आर्किटेक्चर, हमने इंडो इस्लामिक में जो पढ़ा है, हमने दो साइड्स देखे हैं। एक हमने देखा प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, और हमने देखा क्या है इम्पीरियल हमने देखा है, वो इसका भी देखा हमने, दिल्ली सल्तनत का भी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने अभी तक इम्पीरियल देखा है, अब हम प्रोविंसेस में देखेंगे, ठीक है। तो मुग़ल प्रोविंसेस में हम देखेंगे सिख आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
ये हमें जानना ज़रूरी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। मुगल प्रोविंसेस की अगर बात करेंगे तो सिख और राजपूत आर्किटेक्चर। सिख आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मुगल आर्ट। सिख आर्किटेक्चर जो है ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है? जो सिख्स का आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल रहा है ना, जैसे कि उनका टॉम्ब हमें देखने को मिलता है किसके ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर, तो वो मुगल आर्किटेक्चर से ही इन्फ्लुएंस हुआ। मुगल आर्किटेक्चर से देखा उसने और फिर उसको अपनी बिल्डिंग्स में उन्होंने मेंशन किया है। टॉम्ब आप गुरुद्वारा का टॉम्ब जो होता है वो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है वो टॉम्ब, ठीक है, आपने देखा होगा, फिर ऊपर से ऐसे होता है। तो टॉम्ब ऑफ गुरुद्वारा फ्रॉम मुगल आर्ट, टॉम्ब इंस्पायर्ड फ्रॉम मुगल टॉम्ब। डूम जो होता है ये फ्लूटेड पैटर्न होता है, ठीक है, इनका जो डूम होता है ना, ये डूम, इसको ये फ्लूटेड पैटर्न होता है। मल्टीपल छतरीज होती है, कुछ इस तरीके से वो छतरीज आप देख सकते हो, मल्टीपल छतरीज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, गुरुद्वारे के अंदर। जैसे कि अगर आप गोल्डन टेम्पल आपने देखा होगा तो वहाँ पर मल्टीपल छतरीज, पटना साहिब भी ये जो है ये हमें सिख आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको। नेक्स्ट जो है दैट इज़ राजपूत आर्किटेक्चर। राजपूत आर्किटेक्चर में भी मुगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि अकबर की जो राजपूत पॉलिसी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, वो मोस्ट राजपूत फीचर्स वर इनकॉर्पोरेटेड बाय मुगल्स इन देयर बिल्डिंग्स। क्योंकि अकबर का टाइम अगर देखोगे तो उसका पूरा टाइम पीरियड ही राजपूत के साथ उठना बैठना था, उसने शादी भी की राजपूत में। तो मुगल आर्किटेक्चर में ऐड जो देखने को मिल रहा है, एडिशन देखने को मिल रहा है, वो राजपूत इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो राजपूत से वो इन्फ्लुएंस हो गए और मुगल आर्किटेक्चर में वो हमें देखने को मिलता है। राजपूत बेस्ट फॉर मेकर्स इन द वर्ल्ड। राजपूत को मेकर्स इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे चित्तरगढ़ फोर्ट की बात करेंगे, अमरगढ़ फोर्ट, ठीक है, नारगढ़ फोर्ट और जय फोर्ट, ये जयसिंह फोर्ट, ये 4 फोर्ट्स आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन है कि ये सभी कहाँ पर हैं? ये जयपुर में हमें देखने को मिलता है, राजस्थान में। राजपूत्स क्रिएटेड कॉन्वेक्स, ठीक है, सॉरी, कॉन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये कॉन्वेक्स में बना, देखो कॉनकेव का मतलब होता है ये बेंड इनसाइड है ऐसे, कॉन्वेक्स का मतलब होता है इस तरीके से बेंड आउटवर्ड जिसको बोलते हैं, या इसको भी कॉन्वेक्स आप बोल सकते हो, इसको भी आप कॉन्वेक्स बोल सकते हो। इस साइड आप देखोगे तो कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं इसको, शेप स्ट्रक्चर हमें राजपूत में देखने को मिलता है। आल्सो क्रिएटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है, स्टार्स को देखने के लिए, सन को देखने के लिए वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज दिल्ली में अगर देखोगे वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जय सिंह क्रिएटेड 4 जंतर मंतर। क्वेश्चन पूछा जाएगा जंतर मंतर किसने क्रिएट किया, आपको बोलना जय सिंह ने क्रिएट किया। कितने जंतर मंतर है, आपको बोलना 4 जंतर मंतर है। एक जयपुर राजस्थान में, एक दिल्ली में है, एक मथुरा में, एक उज्जैन में। और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लेस वेयर जंतर मंतर इज फाउंड। ये जंतर मंतर वाज क्रिएटेड। तो ये 4 आपको याद होगा, आपको JDMU, ठीक है, MADU, मधु भी आप याद रख सकते हो, MDU मधु आप याद रख सकते हो, J मधु आप याद रख सकते हो। तो कुछ भी आप याद रखो बट याद रखना है। हैंगिंग बालकनीज, मुगल्स सॉरी राजपूत आर्किटेक्चर में अगर देखोगे तो बालकनी जो थे हैंगिंग बालकनीज देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्व्ड कॉर्नाइस होता है कुछ इस तरीके से, आप देखोगे बिल्डिंग्स में कुछ कॉर्नाइस होता है। फिर यहाँ पर एक और है, यहाँ पर वो देखने को मिले। लेकिन कर्व में इन्होंने कॉर्नाइस अब बनाना शुरू कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर हवा महल देखोगे वहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। उम्मेद भवन देखोगे वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगा। ये हो गया आपको इंडो इस्लामिक मतलब मिडिवल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट। 2 मेजर पर एस्पेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, एक एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पूरा कंप्लीट। अब जो हमारे पास है मॉडर्न में थोड़ा सा 5 मिनट में हम कवर करेंगे, इतना ही है मॉडर्न में जो हम अब पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर हम देखें, क्योंकि मॉडर्न टाइम हम जनरली ब्रिटिशर्स को रेफर करते हैं फ्रॉम 1864 से आगे आगे हम देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का बैटला बक्सर, बैटला प्लासी वाली चीज़ें, उसके बाद हम मॉडर्न को देखते हैं। इसमें हम 2 आर्किटेक्चर की बात करते हैं, एक इंडो गोथिक आर्किटेक्चर और दूसरा नियो रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, गोथिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया, क्वेश्चन पूछा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, मद्रास में। फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ पर है, कलकत्ता में। क्वेश्चन इस पर ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज में कि फोर्ट विलियम जो है ये किस लिए बनाया गया था, ये सबसे पहले कलकत्ता में क्यों बनाया गया था। आपको बोला यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट जो थे उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम के ऊपर उनको
को ट्रेन करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में आर द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ये हमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया अपने तरीके से, उन्होंने बनाया, जो उनका अपना आर्किटेक्चर था लंदन में, ब्रिटिश में, वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए, अपने स्ट्रक्चर्स उन्होंने यहाँ पर बनवाई हैं। फिर इंडो गोथिक स्टाइल की बात करेंगे। इंडो गोथिक स्टाइल का मतलब यहाँ पर इंडिया और गोथिक, ब्रिटिश का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग गोथिक स्ट्रक्चर्स इन इंडिया टिल 1911। 1911 तक हमें इंडो गोथिक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 1911 के बाद कुछ और हुआ होगा ना, कुछ और इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी रोमन का बोला था, लेकिन 1911 में क्या था, 1911 में कैपिटल एक्चुअल में शिफ्ट हो गया था दिल्ली में, और आपको पता है थर्ड दिल्ली दरबार लगा था, और आई थिंक वहाँ पर जो है मॉर्ले मिंटो का टाइम पीरियड था, और यहाँ पर जो था एक किंग आया था, आई थिंक रीडिंग आया था कि कोई ना कोई तो आया था, जिस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको कैंसिल किया गया था। हार्डिंग शायद आया था कि हार्डिंग ही शायद आया था और पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया गया था, और ये 1911 में, और हमें कैपिटल जो है दिल्ली रखा था। फीचर्स की बात करेंगे, यूज़ ऑफ आयरन स्टील। देखो अब यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल होता है, जैसे हम आज बिल्डिंग्स में आयरन इस्तेमाल करते हैं ना, जो रॉड्स होती है ना हम यूज़ करते हैं, स्लैब में रॉड्स करते हैं, आरसीसी में रॉड्स हम यूज़ करते हैं, फाउंडेशन आप डालते हो घर का, जो फाउंडेशन बनाते हो घर का, उसमें आप यूज़ करते हो। तो अब आयरन का भी यूज़, स्टील का भी यूज़ किया गया है, एंड द पोर्ड कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पर कंक्रीट का भी मिक्स किया गया है, जैसे सैंड, सीमेंट, और जो बाजरी आप बोलते हो, जिसको आप ग्रेवल बोलते हो, उसको मिक्स किया, फिर इसके अंदर जो है स्टील सीमेंट में डाल के स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो ये हमें देखने को मिला इंडो गोथिक में। क्रिएटिंग थिन वॉल्स, अब ये पतली सी वॉल्स बना रहे थे। अगर आप मुगल स्ट्रक्चर्स देखो, उनकी वॉल्स ही बहुत ज़्यादा मोटी होती थी, बहुत ज़्यादा, फिर अंदर से वो स्पेस। लेकिन अगर देखोगे ब्रिटिशर्स के वॉल्स वो बहुत पतली, जैसे हम आज 9 इंच की दीवार हम बनाते, पहले अगर देखोगे पहले वाली स्ट्रक्चर जो होती थी वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे आप देखो आरसीसी हम यूज़ करते हैं और पतली सी 9 इंच की दीवार हम बनाते हैं, स्पेस को रिड्यूस करते हैं, स्पेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पेस जो होता है उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप कम पतली सी दीवार बनाओगे तो आपको स्पेस बढ़ जाएगा, कम स्पेस खा सकता है ये जब आप दीवार बनाते हैं, जो भी आप बनाते हो, और मटेरियल भी कम लगता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो है क्रिएटिंग थिन वॉल्स विथ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो होगी क्योंकि अब ये कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं। लार्ज विंडोज जो हमें आज घर में देखने को मिल रही है, ऐसी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाते हैं। पॉइंटेड आर्च भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देखना है कि कहाँ पर आपको ये देखना है, कलकत्ता में आप विक्टोरिया मेमोरियल में जाओगे, वहाँ पर कलकत्ता में सेंट पॉल कैथेड्रल आप देखोगे, वहाँ पर देखने के लिए। बॉम्बे में जाओगे, वहाँ पर विक्टोरिया आर्ट डेको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। यूनेस्को विक्टोरिया आर्ट डेको क्या है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं? ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर मैंने आपको अभी बोला कि हमने पढ़ा है, एक इंडो गोथिक हमने पढ़ा है और दूसरा नियो रोमन हमने पढ़ा है। 1911 तक ये था, 1911 के बाद ये था। अब देखो स्टार्टेड इन 1911, लिंक करना है चीज़ों को। व्हेन ब्रिटिशर शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, मैंने अभी आपको बोला थर्ड दिल्ली दरबार जब हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार और थर्ड दिल्ली दरबार किस किस के टाइम पे हुआ था। यहाँ पर वाइसराय, यहाँ पर वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन था, और कौन सा किंग आया था, कौन सा किंग आया था, कौन सा किंग आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड पता नहीं, ये तो थर्ड दिल्ली दरबार था। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट मराठा वार, सेकंड मराठा वार, थर्ड मराठा वार, फर्स्ट सिख वार, सेकंड सिख वार, थर्ड सिख वार। ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर एंड टास्क टू क्रिएट न्यू बिल्डिंग इन दिल्ली, ये टास्क जो है इनको दिया गया और इन्होंने क्रिएट किए हैं कुछ बिल्डिंग्स दिल्ली के अंदर। ठीक है, नियो रोमन आर्किटेक्चर के ऊपर क्या फीचर्स हैं, जब हम इन आर्किटेक्चर को देखेंगे हम क्या पाते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इंडियन एलिमेंट्स विथ रोमन स्टाइल, हमने इंडियन एलिमेंट्स को रोमन स्टाइल के साथ मिक्सअप किया है। ठीक है, लूप होल्स इन द स्ट्रक्चर्स, हमने लूप होल्स देखने को, लूप होल स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर्स कंप्रोमाइज्ड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ यूटिलिटी एंड कन्वीनियंस, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं उनको हमें कंप्रोमाइज देखने को मिल रहा है, जैसे कि यूटिलिटी यूज़ करने के हिसाब से। फोकस ऑन सर्कुलर बिल्डिंग्स, सर्कुलर बिल्डिंग, इंडियन पार्लियामेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कुलर बिल्डिंग है, इंडो क्या बोलते हैं इसको, रोमन
इंडो रोमन है ना, हाँ, इंडो रोमन एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, नियो रोमन एलिमेंट देखने को मिलता है जो पार्लियामेंट। और आपका क्वेश्चन बनेगा जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है, इसके ऊपर आपको गूगल पे जाना और इसके ऊपर सर्च करना, इसके ऊपर बारे में 10-15 मिनट स्पेंड करो कि जो अभी न्यू पार्लियामेंट जो बनाया गया कैसे बनाया गया, किस पैटर्न पे है। लेकिन जो हमें ओल्ड पार्लियामेंट जो था, जैसे राष्ट्रपति भवन जो है वो सर्कुलर बिल्डिंग हमें देखने को मिलते हैं, डबल डोम्स देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेक्रेटरीट जो है, विधानसभा जो है, ये पार्लियामेंट में जब जाओगे ना वहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेक्रेटरीट, विधानसभा, ये सारे हमें सर्कुलर, हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ रिफ्लेक्ट होता है नियो रोमन आर्किटेक्चर में। ये आपका कंप्लीट हो गया मेजर पोर्शन, आपका 50% आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ आर्ट और आर्किटेक्चर हमने कंप्लीट किया, मतलब एंशंट का भी हमने कंप्लीट किया, मिडवल का भी हमने कंप्लीट किया, मॉडर्न का भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो होगा इसी तरीके से हम आगे किस पे जाएंगे, पेंटिंग्स के ऊपर, क्योंकि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पेंटिंग। जितना हम आगे आगे जाएंगे उतना जो होता है कम कम हमें पढ़ना है जितना हम आगे जाएंगे, क्योंकि जो पहला वाला टॉपिक अभी तक मैंने जो कंप्लीट करवाया है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन, वो 50%, 20% पेंटिंग्स का है, फिर 10% वाले टॉपिक्स हैं, 10%, 5%, 3%, 2% और 100% टॉपिक्स कवर करेंगे। ये पेंटिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पेंटिंग्स मैंने सारी पेंटिंग्स को कंप्लीट किया और मैं समझाऊंगा भी आपको, कोई पेंटिंग छूटेगी नहीं, ठीक है। आप फिर उसके बाद हम देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। हम